नमस्कार दोस्तों। चेक बाउंस के जो केसेस होते हैं उनमें जब जजमेंट हो जाती है और एक्यूज्ड को सज़ा हो जाती है तो उसमें उसे पैसे देने के लिए यानी कि कंपनसेशन देने के लिए कहा जाता है, जो कि चेक अमाउंट होता है या उसका डबल अमाउंट। अब बात ये आती है कि जब भी उस एक्यूज्ड को अपील डालनी होती है तो अपील में एक प्रावधान बनाया गया है सेक्शन 148 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि चेक बाउंस का जो केसेस होते हैं उनमें, कि यदि किसी व्यक्ति को अपील डालनी है यानी एक्यूज्ड जिसकी सज़ा नीचे हो गई है लोअर कोर्ट में, अब उसे अपील में जाना है तो उसे क्या करना होगा, उसे जो अमाउंट पे करने के लिए कहा है ऑर्डर में लोअर कोर्ट ने, उस अमाउंट का 20% जमा करने की एक कंडीशन इम्पोज कर दी जाती है अपीलेट कोर्ट के द्वारा कि भैया पहले 20% अमाउंट जमा करो, तब हम आगे आपको अपील में सुनेंगे और तभी आपकी बेल ग्रांट करेंगे। तो ये प्रावधान बनाए गए हैं सेक्शन 148 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के माध्यम से। अब बात ये आती है कि क्या ये जो 20% अमाउंट जमा करना होता है अपीलेट कोर्ट के सामने, क्या इसे वेव ऑफ किया जा सकता है? कई व्यक्तियों की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती है कि वो उस 20% अमाउंट को जमा करने में सक्षम होते ही नहीं, तो क्या ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि इस 20% अमाउंट को वेव ऑफ किया जा सके और उनकी अपील का जो अधिकार है उसे मेंटेन रखा जा सके और अपील में उन्हें सुना जा सके? तो भैया सेक्शन 148 में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है एनआई एक्ट के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जरूर पास करी थी, उसका टाइटल मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करी थी 2023 में। इसका टाइटल है जम्बू भंडारी वर्सेस एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस जजमेंट के माध्यम से जो माननीय उच्चतम न्यायालय है उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि सेक्शन 148 जो एनआई एक्ट का है उसके तहत हालांकि 20% जमा करने मैंडेटरी होते हैं, लेकिन अपीलेट कोर्ट यानी सेशंस कोर्ट को अगर लगे कि ये केस कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर है कि फाइनेंशियल इनकैपेसिटी इस नेचर की है कि कतई भी नहीं दे सकता एक्यूज्ड, तो वो उन रीजंस को लिखकर न्यायालय ऐसे व्यक्तियों को अपील के अधिकार दे देता है और अपील उनके 20% अमाउंट को जमा करे बिना भी सुन ली जाती है। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शनल ग्राउंड्स होते हैं वो प्रूव करने होते हैं एक्यूज्ड को। वो अपनी जो एप्लीकेशंस वो लगाते हैं उसमें स्पेसिफिकली उन्हें मेंशन भी करना होता है और स्पेसिफिकली प्रूव भी करना होता है न्यायालय के समक्ष जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो आप अपने 20% का जो मैंडेटरी नेचर का है उसे वेव ऑफ करवा सकते हैं।